पहली खबर पाकिस्तान से निकल के आ रही है। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और पाकिस्तान को रिलीफ के लिए आईएमएफ के लोन की जरूरत है। तो फाइनली आईएमएफ पाकिस्तान को $6.5 बिलियन का लोन देने के लिए रेडी हो गई है। पर आईएमएफ ने एक शर्त रखी है कि पाकिस्तान की फ्रेंडली कंट्रीज जैसे चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई अगर आईएमएफ को अश्योरेंस देती है तो वो पाकिस्तान को लोन देगी। आसान भाषा में कहें तो आईएमएफ पाकिस्तान से सिक्योरिटी अश्योरेंस चाहती है ताकि अगर पाकिस्तान ये लोन अमाउंट रिपे नहीं कर पाता है तो आईएमएफ ये पैसे पाकिस्तान की फ्रेंडली कंट्रीज से ले सके। अगली खबर रशिया यूक्रेन वॉर से निकल के आ रही है। यूक्रेन आर्मी ने चाइना मेड ड्रोन को शूट डाउन कर दिया है। वैसे तो एक यूएवी था जिसका नाम अलीबाबा ड्रोन था, जिसको चाइना की म्यूगिन लिमिटेड कंपनी ने बनाया था। ये वही कंपनी है जिसका एक आर्म ड्रोन म्यूगिन 5 यूक्रेन आर्मी ने कुछ दिन पहले शूट डाउन किया था। वैसे तो अमेरिका ने जब चाइना पर रशिया को आर्म एक्सपोर्ट करने का आरोप लगाया था तो चाइना ने इसे साफ इनकार कर दिया था। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका क्या कदम उठाता है। अगली खबर कोरोना वायरस से संबंधित है। रिसर्च में ये पता चला है कि कोरोना वायरस जो जेनेटिक कैरी कर रहा था वैसे ही जेनेटिक मटेरियल रैकून डॉग में भी मिले हैं। वैसे तो कोरोना वायरस का ओरिजिन रिसर्चर्स के लिए काफी लंबे टाइम से एक पजल बना हुआ है, पर हाल ही में एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट की टीम को कुछ एविडेंस मिले जिसमें ये पता चला है कि कोरोना वायरस इन्फेक्टेड रैकून डॉग जो चाइना के वुहान शहर में सी फूड मार्केट में इलीगली बेचे जा रहे थे, पॉसिबिलिटी है कि उनसे ही कोरोना वायरस फैला है। अगली खबर यूनाइटेड स्टेट से आ रही है। तो फाइनली यूनाइटेड स्टेट ने इंडिया में अपना एम्बेसडर एरिक गेर्सी को अपॉइंट कर दिया है। देखा जाए तो ये इंडिया अमेरिका रिलेशन हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इंडिया में अमेरिकन एम्बेसडर की पोस्ट 2 साल तक खाली रही हो। इसका एक कारण ये भी था कि एरिक गेर्सी पर उनकी सहकर्मी ने सेक्सुअल असोल्ट व हरेसमेंट को इग्नोर करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद यूएस पार्लियामेंट में उनके नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। अगली खबर अगेन रशियन यूक्रेन वॉर से निकल के आ रही है। तो अब पोलैंड के बाद स्लोवाकिया ने भी यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने का ऐलान कर दिया है। अभी कल ही खबर निकल के आई थी कि पोलैंड यूक्रेन को 4 MiG-29 फाइटर जेट देगा। उसके बाद आज स्लोवाकिया की तरफ से 13 MiG-29 फाइटर जेट यूक्रेन को देने का ऐलान किया गया है। MiG-29 सोवियत यूनियन के समय बनाए गए फाइटर जेट्स हैं जो अब रशिया के खिलाफ यूज होंगे। वैसे जब इसके बारे में अमेरिका से पूछा गया तो अमेरिका ने कहा कि पोलैंड व स्लोवाकिया यूक्रेन को फाइटर जेट्स अपनी क्षेत्रीय प्रभुता को ध्यान में रखकर दे रहे हैं। इससे ये बिल्कुल नहीं समझा जा सकता कि अमेरिका भी यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स देगा। देखा जाए तो अमेरिका से यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कई बार फाइटर जेट्स देने की रिक्वेस्ट की है, पर अमेरिका ने हमेशा से ही इस रिक्वेस्ट को मना किया है।